जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है वहाँ का कुछ वीडियो आप पहले देख चुके हैं। और बता दूं, मैं एक श्रीमद् भागवत कथा में जा रहा हूँ और भागवत कथा सुनने का बहुत प्रेमी हूँ भाई। तो हरिद्वार से जोधपुर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए निकल रहा हूँ। और ये देखिए हमारी ट्रेन है। ये ट्रेन ऋषिकेश से बाड़मेर एक्सप्रेस है, जिसको मैं हरिद्वार में मोतीचूर में पकड़ा। और ये सेकंड क्लास स्लीपर है। तो इंडिया की ट्रेन के विषय में आप सभी जानते ही हैं, कैसी व्यवस्था अंदर होती है और कैसा सिस्टम है। ये राजस्थान की सीनरी है, मरुस्थल है, हरा भरा सा दिख रहा है, लेकिन बालू के सब रेत ही हैं। और अब मैं जोधपुर में आश्रम पे पहुंच गया हूं। श्री चंदेश्वर महादेव उदासीन हरिहर आश्रम, रामलला से राम राज्य की ओर। रामलला से राम राज्य की ओर। आश्रम के महाराज अनंत श्री हर विष्णुदास जी महाराज जी आपको सामने दिख रहे हैं। तो कथा में बड़ा आनंद आता है। उस कथा में जिस कथा को संत आयोजन करते हैं, तो यहाँ महंत जी महाराज जी ने आयोजन किया है। और व्यास जी भगवान तो बहुत अच्छे ही हैं। और संत भी यहाँ मौज, नाश्ता, बाल भोग, ब्रेकफास्ट, भोजन प्रसाद, बड़े आनंद से भजन कीर्तन, तो बड़ा एक अच्छा उत्सव का माहौल रहता है। देखिए किस तरह उत्सव है। बोलो गौ माता की जय। गौ सेवा हो रही है आश्रम में। बहुत बढ़िया नाली बना दी गई है, पूरी साफ सफाई। और ये जल इनका व्यवस्था, और इसमें इनका अन्न पकाने का। तो 15, 20, 25 गायें रहती हैं। तो ये है गौ सेवा। ये है चारा काटने वाली मशीन। चारा कटाया जाता है, इसलिए यहाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक कथा नहीं चल रही है, संत लोग अपनी मौज में गद्दे पड़े हैं और मस्ती में रहते हैं संत लोग भाई। हमारे सभी संत लोग। ये देखिए व्यास जी बड़े सिंपल हैं। हमारे व्यास जी साधारण बैठे हैं। अभी कथा शुरू होगी 1 बजे से 4 बजे तक है। और ये आश्रम के अंदर की सीनरी है। इसको आप कई बार देख चुके हो। ये हमारे पंडित जी रसोइया हैं। और ये हमारे कथा के पूजा कराने वाले पंडित जी हैं। देखिए, ओ पंडित जी इधर देखिए। ये पंडित जी चले जा रहे हैं अपनी मस्ती में। अब जब तक कथा नहीं शुरू होगी सब मस्त हैं इधर उधर। अरे हम सब बना देंगे। और देखिए
संतों का भोजन प्रसाद बन रहा है। हमारे तुलसीदास जी महाराज अभी संगीत बजा रहे थे और दिल्ली में क्या कहा, बढ़िया सा डांस कर रहे थे और यहाँ बढ़िया हारमोनियम बजा रहे थे। अब आप देखिए संतों का प्रसाद बना रहे हैं। क्या ये चूरमा बन रहा है। हाँ, तो ये है संत का भैया, संत मिल के देखिए। अब ये चूरमा बनाया जा रहा है संतों के लिए, बाजरे का चूरमा। घी बड़ा सामने। हाँ भाई, घी तो खूब डालेंगे, संतों का मेन घी है। और ये रसोई बन के तैयार है और हमारे पंडित जी भी तैयार हैं भोजन प्रसाद के लिए। अब भोग लगेगा बहुत जल्दी, चूरमा बस रेडी होने वाला है, इसके बाद तुरंत भोग लगता है। और भोग लगने के बाद तुरंत जो है ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं भागवत कथा के लिए। और भागवत कथा का हॉल, महाराज जी बैठे हैं। वो अभी 1 बजे संत लोग प्रसाद पा के 11 बजे थोड़ा आराम करेंगे, फिर 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग कथा देखिए। और आश्रम का भ्रमण करवा ही रहा हूँ। देखिए धूना संत की तपस स्थली होती है और शंकर भगवान देखो बच्ची पूजा कर रही है आराम से। इसका फोटो ही ले लेते हैं। शिवाय हनुमान जी भी हैं यहाँ और गुड़िया पूजा कर रही है बड़े प्रेम से। शंकर भगवान को बहुत मानती है ये। और अब हम लोग ये व्यास मंडप पे हैं। हाँ, आगे आप देखेंगे इस पे व्यास जी विराजमान होकर कथा करेंगे। और ये पूजा स्थल जो आप देख चुके। और ये देखिए सब भगवान का मंदिर और माता जी का मेन है, शंकर भगवान और माता जी। तो ये माता जी का है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप देख लीजिए, इधर हनुमान जी हैं अंदर। अंदर आप हनुमान जी को देख रहे हैं। और इधर विष्णु भगवान, भोग लग रहा है, पुजारी भोग लगा रहे हैं। पंगत की हरिहर संत भगवान पधारिए। संतों के लिए आसन लग गया है और ये थाली गिलास आ गया है। संत लोग बैठ गए हैं भोजन के लिए, आधे बैठे हैं, आधे जो है वो व्रत में है। एक देखो सब ओम कलायाम ब्राह्मणावस्तमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेटमानो करुणे अबोधरुषुगं शवान आयुः प्रमोकी अस्मिन् कलशे पूर्वं सान्वत परिवारं सत्पिका ध्यानं समर्पयामि। कुलदेवी सुनस्मातृकेभ्यो नमो नमः। गौरी पद्मास जीवेगा सावित्री विजया जया देवसेन्या सदा स्वाहा। मातरो लोकमातरा गति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनादि गौरवता वृद्धो पूजिष्ठोता सुनस्मातृकेभ्यो नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायेत् योगिना कामं मोक्षं चैव पंचोंकाराय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। शक्तिमातृकेभ्यो नमो नमः। ओम श्री स्याते लक्ष्मी स्यापतन्या बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तं मा एकनन्निकारा मुम्बईकारा सर्वलोकमयीकारा। श्री लक्ष्मी कृति मेघा स्वाहा प्राज्ञा सरस्वती मांगल्ये सुपूजन्ते सप्तहिता गतमातरा। ध्यानं च समर्पयामि। बोले अपने घर में भी खिल काया देवी, बोले अब तो अपने घर में भी लाला खिलेगा। हाँ, ये संत के आशीर्वाद का फल है, इसलिए जल्दी से इसे खा लो। अब तो धुंधली मन में विचार करने लगी, पता नहीं कि किसी बाबा जी से क्या टोना टोटका करवा के आए हैं। तो माताएं बात बनाने में बड़ी कुशल होती है। अब धुंधली ने मन में विचार किया कि सीधे सीधे तो मना नहीं कर सकती,
तो धुंधली ने पंडित जी से कहा कि महाराज देखो अभी मैंने स्नान नहीं किया है, हाँ, और देखो ये संत का प्रसाद है, तो संत के प्रसाद को नहा धो करके स्नान करके पाना चाहिए। हाँ, तो महाराज ये फल अभी आप मुझे दे दो, मैं पूजा के अलमारी में रख देती हूँ और मैं स्नान करने के बाद सिर्फ इस फल को, इस प्रसाद को खाऊंगा। तो आत्मदेव जी भी बातों में आ गए। आत्मदेव ने कहा ठीक है। धुंधली ने ले जाकर के उस फल को अलमारी में रख दिया और मन में विचार कर ही रही थी कि क्या करना चाहिए। तब तक क्या हुआ, बोले पड़ोसन आ गई, और जैसे ही पड़ोसन आई तो पड़ोसन ने जब धुंधली का चेहरा देखा तो समझ गई कि कोई ना कोई तो बात है। माता बहुत जल्दी समझ जाती है, पड़ोसन को देख करके सुखी है दुखी है, कोई ना कोई तो बात हुई है, बच्चे से बात लड़ाई हो गई या किसी देव से लड़ाई हो गई तो बता देना। तो पड़ोसन ने तुरंत धुंधली से पूछा, अरे बहन कुछ चिंता में लग रही हो, क्या बात है? तो धुंधली बोली, हाँ बहन चिंता का तो एक कारण है। बोले क्या बात, क्या कारण है? बोले पंडित जी एक फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि इस फल को अगर मैं खा लूंगी तो मुझे भी पुत्र हो जाएगा। तो पड़ोसन ने कहा कि बहन जब ऐसी बात है तो फल को खा लो, देखो कितने वर्ष तुम्हारे बर्बाद हो गए लेकिन अभी तक कोई सुनता नहीं। तो जय श्री राम दोस्तों, आपने इस पूरी मेरी यात्रा का वीडियो देखा और भागवत कथा चल रही है। व्यास जी को आपने देखा, व्यास बालक भगवान है, बहुत सुंदर बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं और ये चलेगी 7 दिन तक। 7 दिन तक भागवत कथा का आनंद लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करिएगा। यदि आपकी इच्छा हो, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम।